नमस्कार। एपिसोड नंबर 7 में हमारे साथ आज बहुत बड़ी हस्ती जो कि एजुकेशन क्षेत्र में बहुत ही अपने जीवन में बहुत सफलताएं पाई हैं, डॉक्टर दीपक जग्गी जी। डॉक्टर दीपक जी जग्गी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस चैनल एलीट क्रिकेट पर। ये जो चैनल है ये आपसे बहुत दूर है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं ये एकदम उसका रेसिप्रोकल आप कह सकते हैं, क्रिकेट। लेकिन मैं जानता हूं कि इस देश में हर इंसान क्रिकेट के प्रति, तो आपकी भी आस्था क्रिकेट के प्रति रही होगी, क्या उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा आपकी टीम का, आपके चैनल का और आपका कि आपने हमें मौका दिया। जब क्रिकेट की बात आती है तो ऑटोमेटिकली एक उल्लास आ जाता है, एक चेहरे पे नूर आ जाता है। शायद मेरे भी चेहरे पे अभी आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज क्रिकेट हमारे भारत के अंदर धर्म है, इट्स अ रिलीजन। जब आप फिल्म्स की बात कर रहे हो और क्रिकेट की बात करते हो तो उसका एक ऑल टुगेदर अलग लेवल हो जाता है। सो डेफिनेटली क्योंकि जब हम छोटे बच्चे थे तब हम क्रिकेट खेलते थे जी। थोड़े जब बड़े हुए तो कॉलेज लेवल पे मैं अपने कॉलेज मिठीबाई कॉलेज को रिप्रेजेंट भी करता था। उसके बाद मैं जब प्रोफेसर बन गया, अभी आज पिछले 28 साल से मैं प्रोफेसर हूँ। आज मेरे लाखों स्टूडेंट्स देख रहे होंगे आपके इस चैनल के माध्यम से। सो हम अपने क्लासेस के अंदर टीम्स बनाते थे और जिस तरीके से आईपीएल मैच होता है तो उसी तरीके से हमारे भी क्लासेस के अंदर हम टीम्स बनाते थे। और सो क्रिकेट वाज ऑलवेज हमारे डीएनए में, इनफैक्ट यू कैन से। बड़ा मजा किया क्रिकेट में और आज बहुत ही खुश नसीब हूँ कि आपके साथ कुछ विचार विमर्श करने की मौका मिला। थैंक यू सो मच। कौन सा ऐसा क्रिकेटर जिसको आपने फॉलो किया अपने लाइफ में? क्योंकि मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, सो मेरे लिए क्रिकेट का अगर हीरो कोई भी हो सकता है, इट कैन नॉट बी एनीवन एल्स देन कपिल देव। क्या बात। बिकॉज 1983 का जो वर्ल्ड कप था तो उस समय कुछ यादें हम चाहेंगे। हाँ, तो आई मीन 1983 वर्ल्ड कप क्रिकेट तो तब मैं प्रोबेबली 83 मतलब मैं 13-14 साल का था। सो वो जो हमने जब वो क्रिकेट देखा है, आई मीन माइंड ब्लोइंग जिसको आप बोलते हैं, एक एक मैच और जिस तरीके से कपिल देव, तब तो कमेंट्री सुनते थे हम, टेलीविजन में सारे मैचेस शायद आते भी नहीं थे। इनफैक्ट जिम्बाब्वे का जो मैच था जिसमें कपिल पाजी ने 175 नॉट आउट बनाए थे, तो वो वाला मैच हमने कमेंट्री में सुना था। और ऑफ कोर्स कपिल देव वाज ऑलवेज द हीरो। मुझे अभी भी याद है वर्ल्ड कप का जब फाइनल चल रहा था, श्रीकांत 38 पे जब आउट हुए थे तो हम तो बच्चे थे। सो डैडी वैडी जो थे बोले छोड़ो यार, अभी गया इंडिया। तो हम बोले नहीं डैडी, हमें तो देखना है। और तब टेलीविजन भी एक बहुत बड़ा लग्जरी होता था। आई मीन कि टेलीविजन के सामने बैठे हैं और ऐसे क्रिकेट देख रहे हैं। और फिर पता ही नहीं चला, ऐसे देखते देखते इंडिया ने कुछ अच्छे रन्स बनाए, 183 पे ऑल आउट हो गए। बट देन कपिल देव एज अ बॉलर एंड एज अ टीम, एंड इट वाज टू गुड। सो कपिल देव ऑलवेज अवर हीरो। आज भी वही है हमारे लिए हीरो। ऑफ कोर्स उसके बाद सचिन तेंदुलकर आए, विराट कोहली अभी है। सो विराट कोहली से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं अभी हाल फिलहाल जो मैचेस चल रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 के, तो उसके अंदर विराट कोहली से बहुत उम्मीद है, शुभम गिल से बहुत उम्मीद है। तो सुनने में आ रहा है कि शुभम गिल शायद बीमार हो गए हैं या कुछ है, डेंगू हो गया उनको। अभी अफगानिस्तान का जो मैच होने वाला उसमें भी शायद वो नहीं खेल सकेंगे। तो ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। बट आई होप दैट अभी जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा आते शनिवार को 14 अक्टूबर को, तो उसके अंदर शुभम गिल का होना बहुत जरूरी है। और ऑफ कोर्स कैप्टन के ऊपर भी बहुत उम्मीद है, रोहित शर्मा एंड द फुल टीम इनफैक्ट। सो वी विश ऑल द बेस्ट टू ऑल। उस विषय में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन कपिल देव का आपने जिक्र किया तो दो कैप्टन्स की मैं बात करूंगा, महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव। दोनों नोवेयर से आते थे और उनके टीम में हमेशा कुछ ना कुछ सीनियर खिलाड़ी होते थे। राइट। और दोनों ने विश्व कप जिताया। बिल्कुल। तो इस पे आपकी क्या राय है कि एक आदमी जो आउट ऑफ द बॉक्स आता है, कपिल देव भी आउट ऑफ द बॉक्स आए थे टीम में, और ये भी, तो आपको लगता है आउट ऑफ द बॉक्स का एक पैशन होता है उस इंसान के अंदर? बिल्कुल। कैसा होता है ना, ये जो इस तरीके के हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं जी, भले वो कपिल देव हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, या फॉर दैट मैटर शायद आप हो सकते हैं, शायद मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। जी जी। जब आदमी हम्बल बैकग्राउंड से आता है ना, तो रितेश जी बहुत आदमी को भूख होती है। तो वो जब भूख लगती है ना, तो वो आदमी चाहता है कि हर चीज वो हासिल करे।
और ये इतने लाइक यू नो डायनामिक कैप्टन्स, इतने एग्रेसिव कैप्टन्स, इतने कैलकुलेटिव कैप्टन्स थे ये दोनों कि अभी अगर आप, इनफैक्ट मैं डर गया जब आपने महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव जी का नाम लिया, तो मुझे लगा आप ये पूछोगे कि ये दोनों में से हु इज योर फेवरेट। सो बोथ आर माय फेवरेट। मतलब लेफ्ट आई और राइट आई में आप नहीं बोल सकते कि मेरे को लेफ्ट आई चलेगी या राइट आई चलेगी। लेफ्ट और राइट हैंड में आप नहीं पूछ सकते कि कौन सा ज्यादा आवश्यक है। सो बोथ आर इक्वली गुड। सो ऑफ कोर्स दोनों ही जबरदस्त कैप्टन, और वो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, दोनों ने वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि जब सीनियर्स आपके अंडर खेलते हैं, तो वो जो प्रेशर होता है, वो जो आपको एक कंडक्ट रखना पड़ता है सो दैट आप सीनियर्स को बुरा भी नहीं लगे, आप अपना काम भी निकलवा लो, आप उनसे रिजल्ट्स भी निकलवा लो, और प्रोबेबली उनको इज्जत भी दे दो। तो वो जो मैनेजमेंट होता है, दिस इज अ फुल टीम मैनेजमेंट। क्योंकि हम पढ़ाते हैं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाता हूँ। जी बिल्कुल। तो ये सेम चीज लाइक यू नो हम लोग मैनेजमेंट के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये तो सब पढ़ाते हैं। तो वहां पे कैलकुलेशंस पढ़ाते हैं। ये लोग क्रिकेटर जो होते हैं, ये लोग अपना एक माइंड गेम्स इस तरीके से खेलते हैं, डेफिनेटली दे गेट सक्सेस। तो ऑफ कोर्स आउट ऑफ बॉक्स चीज इंडिया के अंदर तो बिल्कुल जमती है। दो इंपॉर्टेंट और शख्स का नाम लूंगा, मोहिंदर अमरनाथ जिन्होंने 1983 वाला वर्ल्ड कप जिताया, एक और युवराज सिंह जो 2011 का वर्ल्ड कप। इन दोनों के बारे में आपकी क्या बात होगी? क्योंकि हम बात तो कैप्टन्स की करते ही हैं, लेकिन ये दो की प्लेयर रहे दोनों वर्ल्ड कप में जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत इन्होंने ये एक और गौतम गंभीर की भी बात कर लेंगे। हाँ, फाइनल की। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। सी ये दोनों या ये तीनों ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइक यू नो रोल प्ले किया है इन द फुल एपिसोड्स ऑफ 83 वर्ल्ड कप एज वेल एज 2011 वर्ल्ड कप। सी एज फॉर जिमी पाजी, जिमी हम आई मीन जो हम सुनते थे जब हम छोटे बच्चे थे, सो जिमी पाजी मतलब मोहिंदर अमरनाथ, तो एकदम काम, एकदम लाइक यू नो मतलब कोई सोच ही नहीं सकता था कि भाई ये आएंगे और इतनी विकेटें ले लेंगे, इतने रन बना लेंगे। मतलब इतना उन्होंने इंडिया को एक अलग मुकाम पे पहुंचा दिया। सी कपिल देव वाज अ ग्रेट कैप्टन, लेकिन कैप्टन अब हर चीज तो नहीं कर सकता, उसको तो टीम मेंबर्स का सहयोग चाहिए। तो वो जो सहयोग उनको उस समय मिला, तो मोहिंदर अमरनाथ जी ने उनको वो कॉन्फिडेंस दिया कि पाजी आप चिंता मत करो, आप तो हो ही, लेकिन मैं भी हूं। और जब मैं भी हूं, एंड ही लेड फ्रॉम फ्रंट, ऐसा नहीं था कि बस खाली मैं भी हूं, उन्होंने बोल दिया, वो परफॉर्म करते थे। और इसका सबसे बेस्ट प्रूफ तो यही है, वर्ल्ड कप 83 की बात कर रहा हूँ, सेमीफाइनल और फाइनल दोनों के अंदर आई थिंक सो उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था। और फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज वाज आल्सो मोहिंदर अमरनाथ। तो मोहिंदर अमरनाथ के तो डीएनए में क्रिकेट है, लाला अमरनाथ जी के बेटे हैं, तो वो तो कोई मतलब बोलना भी, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ उनके बारे में कुछ और बोलूं। एज फॉर युवराज सिंह इज कंसर्न्ड, मतलब उसके जैसा फाइटर तो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में कोई हो सकता है। बिकॉज आई मीन मैंने जो स्टैटिस्टिक्स देखे और पढ़े, इनफैक्ट मैंने युवराज सिंह को पर्सनल ईमेल भी भेजा था जब पता चला था कि आफ्टर वर्ल्ड कप लाइक यू नो इमीडिएटली उनका कैंसर का लाइक यू नो डिटेक्शन हुआ था एंड ही वाज ऑपरेटेड एंड व्हाट नॉट। तो मतलब इससे बड़ा फाइटर कौन हो सकता है? और वो वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरीके से खेल रहे थे, जहां तक जो मैंने पढ़ा है, शायद उनको पता था कि उनको कैंसर है, लेकिन फिर भी लाइक यू नो ही वाज प्लेइंग लाइक कल है ही नहीं, आज ही है जो है। तो युवराज सिंह तो खैर देखो, आपने स्टार्टिंग में पूछा था कि हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर, तो ऑफ कोर्स कपिल देव की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन युवराज सिंह इज आल्सो वेरी क्लोज बिकॉज ही इज अ फाइटर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे यंगस्टर्स को आई मीन आई वांट टू जस्ट गिव दिस एडवाइस टू ऑल द यंगस्टर्स कि बी अ फाइटर इन लाइफ। क्योंकि जब आप फाइटर होते हैं तो ही आप जिंदगी में कुछ हासिल कर सकते हैं, भले वो क्रिकेट हो, भले आपकी पढ़ाई हो, भले आपका प्रोफेशन हो, या जो भी काम हो। चलिए अब आते हैं 14th के मैच पे। उसके पहले आपने एक स्टैटिस्टिक्स मुझे दी हुई है 1975 से लेकर 2019 तक की, तो मैं आपको थोड़ा सा उसमें पढ़ के बताऊंगा कि 1975 में इंडिया पाकिस्तान ने एक साथ क्रिकेट नहीं खेला था, 79 में खेला। उसके बाद लगातार 2019 तक इंडिया ने पाकिस्तान को हमेशा डोमिनेट किया है, ऑलवेज। अब आपसे जानना चाहूँगा क्या 14 तारीख को होने वाला है, आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं और आप क्या बातें करना चाहते हैं? सी सबसे पहले लेट्स बी वेरी काम, बिकॉज कैसा है ना कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है, जैसे मैच नाम ही अनाउंस होता है, तो द एक्साइटमेंट लेवल दोनों ही कंट्रीज के अंदर एक अलग लेवल पे पहुंचेगा।
उसकी वजह से क्या होता है, बहुत प्रेशर आ जाता है. सो आई विल अपील टू ऑल द पीपल इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ ऑल्सो, एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं. एक मैच होने वाला है, उस मैच को हम लोग एक मैच की तरह से देखें अगर, तो इस बार दोनों ही टीम्स बहुत स्ट्रांग है. मैंने थोड़ा टीम्स का स्टैटिस्टिक्स देखा है. आई मीन लाइक यू नो, अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली यहाँ पर है तो वहां पर भी बाबा आजम इज नो लेस. आई मीन लाइक यू नो, दे कैन रियली गो अप टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. अच्छा, अभी एक दूसरा और क्या है, अभी जो इन दोनों टीम्स के लास्ट मैचेस हुए जी, इंडिया का मैच जो अभी ऑस्ट्रेलिया के तरफ ये कल हुआ था, और क्या नाम है, पाकिस्तान का मैच नेदरलैंड्स के साथ में हुआ. दोनों ही टीम्स जीती है. हाँ. भले नेदरलैंड्स चलो ठीक है, छोटी टीम इतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन एक जीत जो होती है वो जो आपका मनोबल बढ़ाता है, Confidence वो जो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, वो इतना भारी होता है. और इंडिया में जब पाकिस्तान टीम आई तो उनको बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया हमारी कंट्री ने, हमारे कंट्री के लोगों ने. सो वो भी बहुत खुश है. तो मेरे हिसाब से ये मैच को एक मैच की तरह लेते हैं, वेट करते हैं, लाइक यू नो, कोई प्रेशर दोनों ही टीम्स को नहीं देते हैं. बाकी प्रेशर वहां पर आ ही जाएगा जब वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर होगा. बट वी रियली विश दैट जबरदस्त मैच हो, और ऑफ कोर्स एंड में तो हमारा भारत जीतना चाहिए. पाकिस्तान ने जो है इंडिया को अभी हराया था, आपको याद होगा विश्व कप T20 में. जो बिल्कुल. मिथ था कि इंडिया कभी पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं हरा पाता, वो एक तरह से मिथ तोड़ा है. तो वो चाहेंगे कि ओडीआई का भी मिथ टूटे, उनके दिमाग में ये चीज चल रही होगी. बिल्कुल चल रही होगी, और वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, और वो दोनों तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं. क्रिकेट फील्ड में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और माइंड गेम्स भी खेलेंगे. लेकिन हम भारतीय भी कम नहीं है, तो हम बाप आखिर बाप होता है. तो वे लाइक यू नो वी से दैट. आप इस मैच में की प्लेयर किसको देख रहे हैं? सी, आई रियली विश 1 से लेके 11 नंबर तक सारे की प्लेयर्स हों, लेकिन मेरा जो बेट जाएगा, इट हैज टू बी विराट कोहली, अ वेरी एग्रेसिव पर्सन. और विराट कोहली मतलब वो भी वो भूखा शेर टाइप है, लाइक यू नो. तो वो कल के मैच में आपको विराट में थोड़ा कामनेस नजर आई होगी. हाँ, वो कामनेस उसकी थी, बट वो कामनेस में भी बहुत एग्रेशन था. क्योंकि आप कल देख सकते थे, आई बिलीव 3 विकेट चली गई थी, हार्डली 2-3 रन ही बने थे, शायद 2 रन थे और 3 विकेट चली गई थी. तो अगर विराट जैसा आदमी कल तब क्रीज में अगर नहीं होता तो भारत के लिए बहुत मुश्किल होता. तो वहां पर लाइक वो मैच्योरिटी, वहां पर वो लेकिन उसका एग्रेशन, भले वो एग्रेशन में कामनेस थी, लेकिन अगर आप उसकी आंखें देखें तो आपको कोई वो शेर से कम नहीं दिख रहा था. केएल राहुल भी अच्छा खेला. और डेफिनेटली 100% मैं तो यही विश करूंगा कि ये सारे ही लाइक उस दिन परफॉर्म करें. इनफैक्ट जरूरत ही नहीं पड़े बैटिंग के अंदर डेप्थ में जाने. 3 के बाद कोई आए, लाइक 1, 2, 3 में काम हो जाए तो बेस्ट है. ऑफ कोर्स माय बेट इज ऑलवेज ऑन विराट कोहली. और अगर शुभम गिल खेलते हैं तो वो हमारे भारत का एक अगला लाइक वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर व्हाट वी आर होपिंग टू प्रोड्यूस, वो हो सकते हैं. सो या शाहीन कितना बड़ा की फैक्टर हो सकता है? बहुत ही जबरदस्त प्लेयर अगेन है, और यू नो उम्मीद करते हैं कि वो भी अपना रोल बहुत बखूबी से निभाएंगे. एक आजकल चचा चचा करके चल रहे हैं इफ्तिकार अहमद, उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो क्योंकि वो हर मैच में एक अच्छा रन बना रहे हैं, क्या वो एक फैक्टर हो सकते हैं इंडिया को डोमिनेट करने का? बिल्कुल हो सकते हैं. सी, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं सारी ऑल द इंडियन फैंस, वो बोलते हैं ना, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट करे वो होता है. इंडियंस क्या है ना, हम सब बड़े पैशनेट हो जाते हैं और हम इमोशनल भी हो जाते हैं. हम के अंदर मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं. तो कई बार हम इतना मैनिफेस्ट कर लेते हैं ना, हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे, और फिर अगर वो इंडियन टीम परफॉर्म नहीं कर सकती है तो फिर वो घर को तोड़े ताड़े तक चले जाते हैं और पता नहीं पूजाएं करते हैं और क्या क्या करते हैं. तो पाकिस्तान टीम इज ऑल्सो नो लेस, और बिल्कुल वो भी बिल्कुल सक्षम है लाइक यू नो मैचेस खेलने में, और अच्छा कंटेंट वो कर सकते हैं, वर्ल्ड कप को हासिल कर रहे हैं. बिकॉज 1992 के बाद, इमरान खान की कैप्टेंसी के बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड कप लेने का कभी मौका नहीं मिला है. तो वो भी किसी भूखे शेर से कम नहीं है. बट यस, हमारे 11 के 11 लाइक यू नो ऐसे एग्रेसिव हैं, और अगर वो दिन अच्छा हुआ तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता है. तो और शनिवार का दिन है, शनि महाराज बिल्कुल खुश हैं हमारे भारत के टीम पे, तो जीत तो फतेह तो पक्की. मतलब जीत हमारी तय है, जीत हमारी से. तो थैंक यू वेरी मच.
अब हम इसको कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, और इसी तरह से एक बार चैनल के लिए हमारे बोल दें आप। थैंक यू सो मच आप सबको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस जाने से पहले सिर्फ एक बात बोलूंगा सबको, और हमारी टीम को इन पर्टिकुलर, कि क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से निकल सकती है। मायूस ना हो, अपने इरादे ना बदल, ये शुभम गिल के लिए। मायूस ना हो, अपने इरादे ना बदल, तेरी तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। क्या बात है, क्या ठीक है, तो हमारा भारत जीतेगा, इंडिया विन्स। थैंक यू। थैंक यू।